50% स्क्वीज करने से वो जो अंदर टिश्यू है, जो अंदर मेमोरी ग्लैंड है, जो अंदर मसल्स हैं, वो भी रप्चर हो जाती है। जब वो मेमोग्राफी कराती हैं तो कैंसर बन जाता है, उसके बाद पहले नहीं होता। अब ये साबुत है और ये फटा हुआ है, ये मैं दोनों रख देता हूं। कौन सा जल्दी खराब होगा? हम एक टेस्ट कराते हैं, मेमोग्राफी कराते हैं कि नहीं? मेमोग्राफी में क्या करते हैं? मेमोग्राफी में क्या करते हैं? आपकी ब्रेस्ट को प्रेस करते हैं एक प्लेट में डाल के। 16 किलो या 22 किलो की प्लेट होती है, उसमें ऐसे ब्रेस्ट को एक साइड को ऐसे रखा जाता है और इसको प्रेस किया जाता है। जो उसका रूल है वो क्या कहता है कि जितनी ब्रेस्ट है इसको 50% स्क्वीज करना है। कितना? 50% स्क्वीज करने से वो जो अंदर टिश्यू है, जो अंदर मेमोरी ग्लैंड है, जो अंदर मसल्स हैं, वो भी रप्चर हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्टर साहब एक बार दिखाना जरा जरा। हाँ ले लो, ऐसे करके इसको दबा दो अच्छे से, बस दब गया? नहीं, फाड़ दो ना इसको, तो ये टिश्यू फट जाता है, रप्चर हो जाता है। इसीलिए ज्यादातर 90% लेडीज, 80% लेडीज को कैंसर होता नहीं है। जब वो मेमोग्राफी कराती हैं तो कैंसर बन जाता है, उसके बाद पहले नहीं होता। पहले वो सिंपल गांठ होती है, जब आप उसको रप्चर कर देते हो, टिश्यू फूट जाता है, तो निप्पल से ब्लड आना, दर्द होना, स्वेलिंग होना, जख्म का बढ़ना शुरू हो जाता है। अब मान लो ये ब्रेस्ट को 50% दबाया तो ये ऐसे पिचक गया, ये फट गया ना ये। अब ये साबुत है और ये फटा हुआ है, ये मैं दोनों रख देता हूं। कौन सा जल्दी खराब होगा? ये वाला खराब होगा क्या? अगर गांठ है भी मान लिया ब्रेस्ट में, आपने छेड़ा नहीं तो वो गांठ है, आपने छेड़ दिया, अब ये टिश्यू रप्चर हो गया, अब ये सड़ेगी, अब अंदर का जख्म सड़ेगा, अब अंदर के टिश्यू जो रप्चर हुए वहां पे पस भरेगा, इन्फेक्शन आएगा, तो वो इन्फेक्शन आपकी निप्पल से कई लोगों का ब्लड निकलता है, कई लोगों का पस निकलता है, कई लोगों का पानी आता है। लेकिन ये पंगा लिया किसने? अगर आपने मेमोग्राफी नहीं कराई और आपके गांठ है तो छेड़ो मत। आप मान लो कैंसर है, इलाज कर लो, ठीक हो जाता है। एक बार प्ले करना, एक बार ये। मुझे 19 फरवरी को थोड़ा सा महसूस हुआ कि मेरे ब्रेस्ट पे गांठ है। तो मैंने अपनी डॉक्टर इन लॉ से बात करी। हम डॉक्टर अपने गायनी को दिखाने के लिए गए, तो वहाँ उन्होंने जैसे ही देखा और देखते ही कहने लगी कि मेमोग्राफी करवा लो। तो मैंने मेमोग्राफी करवाई तो उसमें उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि ये कैंसर की गांठ है। तो मुझे कहने लगी कि आपको बेटे की जब रिपोर्ट देखें, बेटे को बुला के कहा कि इनकी तो 4th स्टेज है, आप इनको अब भी, मैं देहरादून से थी तो मेरे को कहने लगी कि अभी दिल्ली जाओ, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट करवाओ। तो मेरा बेटा एकदम से परेशान हो गया। मैंने उसको थोड़ा हिम्मत दी। मैंने कहा देख बेटा, मेरे को जब कोई दिक्कत नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ, रोज खा पी रही हूँ, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, तो ये 4th स्टेज बोल भी रही है तो गलत है। हमने नहीं जाना कहीं पर भी, और उन्होंने एक पेट स्कैन के लिए बोला, मैंने वो पेट स्कैन भी नहीं करवाया मेरे बेटे ने। और बेटा मेरा 2 दिन उन्होंने घर पर ही मुझे ये काढ़ा बना के दिया, ये जूस बना के दिया, हरा धनिया, पुदीना, आंवला और कच्ची हल्दी और करी पत्ता। ये इस चीज़ का मुझे सुबह से शाम तक जब मेरे को भूख लगती थी, मेरे को यही पीने को देता था। अच्छा, मतलब दिन में मैंने कम से कम ये ट्रीटमेंट उनको पता कहाँ से चला था? ये आचार्य मनीष जी की हम वीडियो देखते थे। अच्छा। तो मैं वीडियो देखते थे, उसमें हमने सुना था। तो बेटे ने उस चीज को फॉलो करके सुबह से शाम तक मुझे 1 से लेके 5-6 गिलास तक पिलाया। और 2 दिन में फिर उसने यहाँ पर हिम्स में उन्होंने कॉल की, अपॉइंटमेंट ली उनसे, तो हम यहाँ पर आए और अपना एडमिट हुई मैं। एडमिट होने के बाद आज मेरे को 8वां दिन है, 8 दिन से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और आज मेरी गांठ बिल्कुल खत्म है। अच्छा जी, शानदार। तो कितने दिन में गांठ खत्म हुई है? ये टोटल 10 दिन में। अच्छा, आपको ये पता कैसे चला कि गांठ ऐसे खत्म हो सकती है? ये आचार्य मनीष जी की जो वीडियो देखी थी, सामने खड़ा हूं। हाँ, बिल्कुल मनीष जी, ਤੁਹਾਡੀ देख के वीडियो देख के मेरे बेटे ने और मैं सब कुछ हंसी। अच्छा, मैंने ना थोड़े दिन पहले एक वीडियो दिखाई थी, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनकी एक वीडियो दिखाई थी कि उन्होंने
मैं वो यहाँ आए थे 3 दिन वाले कैंप में, मैंने उनको 3 दिन तक खाने पे नहीं रखा। अच्छा। उनको हल्दी, हाँ। कड़ी पत्ता, पुदीना, धनिया, आंवला और चुकंदर, पालक, मेथी, बथुआ होता है ना, ऐसे चुकंदर होता है, इसके जूस पे रखा 3 दिन, खाना नहीं दिया। और जब भूख लगी तो स्प्राउट दिए थोड़े से, तो 3 दिन उनको इस पे रखा, 3 दिन में गांठें गायब होगी। इन्होंने वो वीडियो देखी हुई थी। अब आप बताओ, पैसा बचा, शरीर कटने से बचा, वरना डॉक्टर ने क्या करना था, ब्रेस्ट रिमूव कर देता, काट देता और फिर कीमो करता, सर्जरी करता, 15, 20, 25 लाख का बिल बन जाता, बीबी को कंडम कर देता और जिन कैंसर का भूत बना के इनके पैसे भी लगे थे। तो आप पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगी कि जो भी यहाँ पे आचार्य मनीष जी जितना भी जो आपको वीडियो दिखाते हैं, डालते हैं, ये सबके भलाई के लिए है। आप इन सबको मिलकर इसको फॉलो करो और उनके मुताबिक आप अपना घर पर बैठकर खुद अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक लेडी से और मिले जिन्होंने भी 15 दिन में ब्रेस्ट की गांठ और यूट्रस की गांठ, उनकी यूट्रस की गांठ खुद नीचे अपने आप वजाइना के रास्ते से पीरियड्स के साथ ही निकल गई। उन्होंने बोला मेरे मांस का लोथड़ा निकलता, मुझे फील हुआ, इतना बड़ा टुकड़ा जो 4 सेंटीमीटर के अंदर एक खून की गांठ थी वो निकल गई 15 दिन में। तो ये क्या बोल रही हैं, इनको भी ब्रेस्ट में गांठ हुई, इन्होंने मैमोग्राफी कराई, इन्होंने FNSC कराई। एक होता है बायोप्सी जिसमें बड़ा टुकड़ा निकाला जाता है, एक होता है FNSC जिसमें नीडल से फ्लूइड निकाला जाता है। इन्होंने बायोप्सी नहीं कराई, FNSC कराई। इनको पहले पेन भी नहीं थी, जब इन्होंने मैमोग्राफी कराई तभी पेन शुरू हुई। लेकिन आप देखो इनकी 10 डेज में गांठ खत्म हो गई ना, टंटा खत्म, ना ब्रेस्ट कटवाने का झंझट, ना कोई सर्जरी, ना कोई कीमो, ना कोई रेडिएशन। कितना इजी तरीका है। लेकिन करना पड़ा 10 दिन तपस्या। सूरज डूबने के बाद खाना बंद हो गया, हरी सब्जियां दी गई, फ्रूट्स दिए गए, स्प्राउट दिया गया, रोटी चावल बंद करा। डाइट का खेल है सारा। लेकिन अगर ये इतनी मोटी होती फिर 10 दिन में गांठ खत्म ना होती, क्योंकि जब हम डाइट कम करते तो बॉडी पूरी बॉडी का फैट डिसॉल्व करती। दोबारा समझो, बॉडी बहुत सियानी है, बॉडी बहुत सियानी है। बॉडी गांठ बनाती क्यों है? हाँ जी, बॉडी गांठ बनाती क्यों है? कहीं भी बॉडी गांठ बनाती है, यहाँ पे यूट्रस में, ओवरी में, लंग्स में, कहीं भी गांठ बनाती है। बॉडी बनाती क्यों है? बॉडी पागल है क्या? बॉडी पागल है? बॉडी आपको मरने से बचाने के लिए बनाती है। जब भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ जाता है, कोई ऐसे सब्सटेंस का लेवल बढ़ जाता है जो बॉडी को नहीं चाहिए और बॉडी निकाल नहीं पाती। पहले बॉडी कोशिश करती है निकालने की, पेशाब के रास्ते से, पसीने के रास्ते से, उल्टी के रास्ते से, बॉडी पॉटी के रास्ते से निकालने की कोशिश करती है। जब बॉडी नहीं निकाल पाती और खर्च नहीं कर पाती और बॉडी सोचती है कि कहीं ब्रेन में ना फंस जाए तो आपकी मौत हो सकती है, हार्ट में ना फंस जाए आपकी मौत हो सकती है, तो बॉडी का कोई ऐसा ऑर्गन जो लेस यूज़ हो रहा है वहाँ पे कचरा इकट्ठा कर देती है। जैसे आपके गॉल ब्लैडर में इकट्ठा कर दिया, आप उसको गॉल ब्लैडर पथरी बोलते हो। आपके अपेंडिक्स में इकट्ठा कर दिया, आप उसको अपेंडिसाइटिस बोलते हो। आपकी किडनी में पथरी बन गई, आप उसको किडनी स्टोन बोलते हो। आपकी ब्रेस्ट में गांठ बन गई, आप उसको ब्रेस्ट कैंसर बोलते हो। है नहीं, वो गांठ है और वो गांठ कुछ नहीं कहती। 10% लोगों को कैंसर होता है एक्चुअल में। जो कैंसर होता है वो 10 से 12% लोगों को एक्चुअल होता है, बाकी 80 से 90% लोगों को बना दिया जाता है। यानी कि 10 लोगों की मौत कैंसर से होती है, 90 लोगों की मौत कैंसर के इलाज की वजह से होती है। कीमो, रेडिएशन, सर्जरी। लोग चलकर जाते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन व्हील चेयर पे, स्ट्रेचर पे या 4 कंधों पे वापस आते हैं। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं है तो N टाइप करें।